ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक लेते हैं। अह्या प्रतात कर्णा निशि निशयायन नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रः दैवा हताथ रचना ऋषियो अपि देवः युष्मत्प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। तो ब्रह्मा जी अभी तक के पिछले 3 श्लोकों में कह रहे थे कि अरे वो जीव, उनका बड़ा दुर्भाग्य है कि वो भगवत शरण ग्रहण नहीं करते हैं, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं। अब कह रहे हैं कि ऐसे जो अभक्त लोग होते हैं, अभक्त लोग जो भगवत शरण ग्रहण नहीं करते, वो अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्य में लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि, और भक्ति नहीं कर रहे हैं जो लोग, वो अपने को बहुत ही कष्टप्रद कार्यों में लगा रहे हैं। जैसे अपनी इंद्रियों को भगवान से अलग जो लोग कर लेते हैं, वो और जो कार्य कर रहे हैं उनमें बड़ा कष्टमय कार्यों में संलग्न बने रहते हैं, लेकिन भक्ति भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। और दिन में ऐसा करते रहते हैं, और रात में स्वप्न दर्शन आदि विभिन्न मनोरथों द्वारा उनकी बुद्धि क्षण क्षण में उनकी निद्रा भंग करती है। मतलब एक वो लगी रहती है कि अरे हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो एक तो दिन में भारी कार्य कर रहे हैं कि जैसे कुछ हस्बैंड होते हैं, वो अपनी वाइफ को भी बोलते हैं कि चलो हम, जो हमारा सोशल स्टेटस है वो हमारा सामने वाले के बराबर नहीं है, तो तुम भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करें, हम भी ओवर टाइम करें, तुम भी ओवर टाइम करो। तो दिन में तो इसमें उनका गुजर जाता है, और रात्रि में उन्हें वो उनकी वो चीज़ कि नहीं हमें ये चीज़ पाना है, तो वो रात्रि में एक तो स्वप्न में देखते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ मिल जाएगी, हम इतनी मेहनत और करेंगे, तो उनकी पल पल पे नींद। तो दिन बर्बाद हुआ उनकी कष्टप्रद में कि भाई इंद्रिय तृप्ति करनी है, तो कष्टप्रद क्रियाओं में लगे हुए हैं। और रात्रि में क्या होता है कि रात्रि में उन्हें उनके स्वप्न, उनकी मनोरथ, उनकी बुद्धि उसमें लगी रहती है, तो क्षण क्षण में उनकी निद्रा भंग करती है। तो वो जो उनकी वो है कि जो इच्छाएं हैं इंद्रिय तृप्ति करने की, वो उन्हें सहन नहीं करने देती हैं, तथा दैव के द्वारा उनकी समस्त रचना अर्थात अर्थोधम प्रतिहत हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि उनकी बुद्धि जो है विविध मानसिक तर्क वितर्कों के कारण उनकी नींद को लगातार नींद को भंग करती रहती है, और वे अति मानवीय शक्ति द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। उनकी अति मानवीय इच्छाएं होती हैं, बहुत हायर उनकी जो होती हैं विशेष होती हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं, यहाँ भगवान से ब्रह्मा जी भगवान के लिए कह रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, हम लोग तो साधारण जीव हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते तो वे भी इस भौतिक जगत में ही चक्कर लगाते रहते। बहुत अच्छी बात है ये लास्ट लाइन में अनुवाद में, कि बहुत बड़े बड़े, बहुत ध्यान से सुनने की बात है कि वो इस जगत में, मतलब ऋषि मुनि हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वेदांत दर्शन आदि को पढ़ रहे हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिला था जब हम लोगों ने चैतन्य चरितामृत पढ़ी थी। प्रकाशानंद सरस्वती थे, 60,000 उनके फॉलोवर थे। तो वो वेदांत वेदों को बहुत पढ़ते थे, यानी कि ज्ञान के प्रकांड पंडित थे। तो ऐसे लोग जो ज्ञान के प्रकांड पंडित होते हैं, और वो चैतन्य महाप्रभु को नहीं पहचान पाए। जब वो चैतन्य महाप्रभु को काशी में थे, जब चैतन्य महाप्रभु काशी में गए तो वो कहते तुम वेदों को क्यों नहीं पढ़ते हो, देखो हमारे इतने सारे फॉलोवर्स हैं। जब एक बार वो बैठे थे, उनके सारे फॉलोवर भी थे, तो वो चैतन्य महाप्रभु आए, और चैतन्य महाप्रभु जहाँ चप्पल उतारी जाती वहाँ पर आके बैठ गए। तो देखें क्या, उनके चैतन्य महाप्रभु के शरीर से बहुत प्रकाश निकल रहा, और
ऐसी उनकी बुद्धि हो गई है कि श्लोक पढ़ रहे हैं और वो गलत पढ़ रहे हैं, और तुरंत उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने टोक के उनको वहाँ सही किया। तो फिर उन्होंने तुरंत महाप्रभु की शरण ग्रहण कर ली और भक्ति में आ गए। तो इस तरीके से कुछ लोग हैं, वो जैसे प्रकाशानंद सरस्वती आ गए, लेकिन कुछ लोग क्या है, वेद पुराण आदि को पढ़ते रहते हैं जीवन भर, बड़े प्रकांड पंडित बनते हैं और भक्ति भगवान नहीं करते हैं, तो वो फिर इस जगत में फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में इसी पास में पड़े रहते हैं और उन्हें किसी भी चीज़ की जो है वो राहत नहीं मिलती है। तो ये गमन आगमन के चक्कर में, कैसे गमन आगमन के चक्कर में, आवागमन यानी कि जन्म मृत्यु इसी में उनका लगे रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। क्योंकि लास्ट लाइन में है ये संसरंती, ये मतलब इस भौतिक जगत में, ये इस भौतिक जगत में संसरंती, आवागमन के चक्कर में लगे रहते हैं, इस संसार में लगे रहते हैं। तो पिछले श्लोक में जो हम लोगों ने सुना था कि जिन लोगों को श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में रुचि नहीं होती है, कुछ लोग होते हैं ना, उनकी भक्तिमय सेवा में रुचि नहीं होती, वो केवल वेद शास्त्र आदि को पढ़ते ही रहते केवल, तो वे भौतिक कार्यों में भी लगे रहते हैं। और उनमें से अधिकांश लोग क्या होते हैं कि दिन में बहुत कठोर परिश्रम, शारीरिक श्रम में लगे रहते हैं, क्योंकि उनकी भारी भरकम इंद्रिय तृप्तियों को पूरी करना होता है। तो वो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में, बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान में, बड़े बड़े कारखानों में बड़े कष्टप्रद, देखो बहुत सारी जैसे एनटीपीसी वगैरह है, तो उसमें बहुत ऐसी गैसेस निकलती रहती हैं बहुत हानिकारक, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ ऐसी होती है, कारखाने होते हैं, बहुत हानिकारक गैस निकलती है उसमें से। तो उसमें कष्टप्रद कार्य में बुरी तरह से लगे रहते हैं ऐसे। और ये एक सोचने वाली बात है कि व्यक्ति क्या करता है कि कमाने में पूरे जीवन लगा रहता है और इस जीवन का नाश करता रहता है। क्या ओवर टाइम ड्यूटी भी करेगा और वो जहरीली गैसों को भी सहन करेगा, और जब तक उसकी इंद्रिय तृप्ति का समय आता है, जब तक वो पूरी करने में सक्षम होता है, तब तक पता नहीं कब इस जन्म मृत्यु के चक्कर से तुरंत उस पास में कब व्यक्ति बंध जाता है और पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। तो ना इस भौतिक जगत की ही खुशियाँ प्राप्त हो पाती हैं और ना ही भगवत शरण ग्रहण कर पाता है व्यक्ति। तो इस तरीके से व्यक्ति औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोजने में लगे रहते हो, मजदूर वर्ग बड़े विस्तृत उत्पादन में लगे रहते हो, उसमें देखो कितने वर्कर्स लगे रहते हैं जैसे। तो इसमें विशाल यांत्रिक व्यवस्था रहती है। कारखाना या फैक्ट्री नरक का दूसरा नाम है। और रात्रि होने पर बुरी तरह से व्यस्त जो मनुष्य आता है, थका हुआ आता है इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, फिर क्या करता है, रात में थक जाता है तो शराब और स्त्रियों की शरण में जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते, कामी लोग होते हैं, किंतु जब भी उन्हें अच्छी नींद नहीं आती है, क्योंकि उनकी नाना प्रकार की मानसिक चिंताएं होती हैं, योजनाएं होती हैं, तो जो उनकी चिंताएं और योजनाएं होती हैं कि मैं ये कर लूँगा भविष्य में ये, तो वो निरंतर उनकी नींद में व्यवधान डालती रहती है, बार बार नींद खुलती रहती है, तो उससे भी शरीर अस्वस्थ पड़ता है। यानी कि जिसको उनिद्रा कहते हैं, तो वो निद्रा रोग से पीड़ित होने लगते हैं लोग। तो जब पर्याप्त आराम नहीं मिल पाएगा शरीर को, फिर निद्रा वाली बीमारी आ जाएगी, नींद नहीं आएगी, और फिर व्यक्ति नींद को लाने के लिए गोलियां भी खाने लगता है, स्लीपिंग पिल्स। तो ये सब है ना, बेकार है शरीर के लिए। बड़ा मनुष्य जीवन मिला है एक बार के लिए, तो अत्यधिक आपाधापी में नहीं पड़ना चाहिए। इस श्लोक के में यही है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी बड़ा अफसोस जता रहे हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा जी हम सब जीवों को, हम सब जीव उनके बच्चे हैं। देखो जब पिता होता है ना और बच्चा सही ट्रैक पे नहीं चलता है, तो पिता को बहुत ज़्यादा जो है दुख होता है। तो वही हमारे पर पिता यानी कि पितामह कौन है, ब्रह्मा जी हैं, तो उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा है और रात भर नींद नहीं आती। सुबह लगता है कि सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का समय होता है, तब उन्हें फिर नींद सताने लगती है। तो ये अधिदैविक शक्ति की व्यवस्था द्वारा संसार के बड़े बड़े विज्ञानी और चिंतक भी विभिन्न योजनाओं से हताश हो जाते हैं, और तो भी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी फिर उनकी इच्छाएं पूर्ति ना हो, तो जन्म जन्मांतर तक इस भौतिक जगत में सड़ते रहते, फिर जाते हैं।
हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा है कि माँ के गर्भ में बार बार जब व्यक्ति आता है अथाह कष्ट होता है, तब व्यक्ति भगवान से हाथ जोड़कर विनती करता है, प्रभु इस बार निकाल लो, हम भजन करेंगे अगली बार, और फिर इस भौतिक जगत में आके व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। तो भले ही कोई महान विज्ञानी जगत में त्वरित संसार हेतु परमाणु शक्ति के क्षेत्र में अनुसंधान करता है, जैसे साइंटिस्ट वगैरह है, तो अपनी सेवा या कुसेवा की मान्यता रूप से सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार भी मिलते हैं लोगों को। तो उस भौतिक प्रकृति के अति मानवीय नियम के अंतर्गत बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ता है। और देखो, पिछले श्लोक में भी एक में कहा था ब्रह्मा जी ने, कर्म, इस जगत में कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, उससे तो कोई बचा ही नहीं सकता है। ऐसे सारे संसार जो कि भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध होते हैं, निश्चित रूप से भौतिक जगत में चक्कर ऐसे लोगों को लगाना पड़ता है। तो इस श्लोक में विशेष बात ये कही है ब्रह्मा जी ने कि वे ऋषि भी जो भगवान की भक्तिमयी सेवा के सिद्धांत से विमुख रहते हैं, चाहे वो ऋषि मुनि भी हों, तो भौतिक जगत के अंतर्गत बंधन हेतु विवश हैं। वो ऋषि गण भी आने जाने में विवश हैं। न केवल इस युग में, अपितु इससे पूर्व भी ऐसे अनेक ऋषि ऐसे हुए। ऐसा नहीं कि कलयुग की बात है ये, इससे पहले भी अनेक ऋषि ऐसे हुए हैं जिन्होंने, देखो जड़ भरत की हम सब कहानी जानते हैं कि उन्होंने पूरे लाइफ कितना भक्ति की, और एक हिरन में उनकी वो हो गई थी, तो उस हिरन की वजह से उन्हें हिरन का जन्म लेना पड़ा लास्ट टाइम। तो जिन्होंने परमेश्वर की भक्ति के संदर्भ लिए बिना अपनी धर्म प्रणालियों का अधिकार करने का प्रयास किया है, किंतु भगवत भक्ति के बिना कोई भी धार्मिक सिद्धांत नहीं चल सकता है। देखो गीता में भी भगवान ने कहा था, भक्ति योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, आप कुछ भी अपना लो, लेकिन सुप्रीम भक्ति योग है। बिना आप कुछ भी मिश्रित कर दो, और जब तक भक्ति नहीं है तब तक व्यक्ति को सफलता कहीं भी नहीं मिल सकती है। तो भगवत भक्ति के बिना कोई भी धार्मिक सिद्धांत नहीं चल पाता है। परमेश्वर संपूर्ण जीव जगत के नायक है, भगवान पूरे, तो कोई भी व्यक्ति उनके भगवान के तुल्य नहीं है, ना भगवान की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। देखो बहुत अच्छी बात एक ये है कि आज भौतिक जगत में जब कोई भक्ति करना शुरू करता है, यानी कि भक्ति के स्तर तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों? जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उसे अड़िमा, लगिमा, ये जो सिद्धियां होती हैं, सिद्धियां मिलने लगती हैं। हम लोग भक्ति करते हैं लेकिन सिद्धियां ऑटोमेटिक आने लगती हैं। तो क्या होता है कि कुछ लोग उन सिद्धियों में अटक जाते हैं। एक सिद्धि किसी को मिल गई, उस सिद्धि के लिए वो अपने चमत्कार दिखाने लगता है और बस वहीं फंस के रह जाता है। इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर आना जाना बना रहता है और वह भक्ति के ट्रैक से विफल हो जाता है व्यक्ति। तो ये है भगवान के निर्विशेष पहलू तथा सर्वव्यापक अंतर्यामी रूप में भी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वरी की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। जो षड ऐश्वर्य है वो भगवान के ही हैं, षड ऐश्वर्य। तो भक्ति के बिना जीवों की प्रगति है तो कोई धर्म असली दर्शन नहीं है। तो जो निर्विशेषवादी होते हैं ना, जो ब्रह्म ज्योति को करते हैं, तो जो खुद के मोक्ष के लिए तपस्या करने में काफी कष्ट उठाते हैं, वो क्योंकि केवल ब्रह्म ज्योति में ही लीन होना चाहते हैं, भले ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाएं, किंतु अंततः भक्ति में स्थित न होने से पुनः इस भौतिक जगत में आके गिरना पड़ता है उनको, और पुनः भवबंधन भोगते हैं, फिर जन्म मृत्यु का चक्कर पड़ता है। इसीलिए तो निर्विशेषवादी बेकार है। तो वही उसके लिए ये श्लोक कहा गया है, एने अरिविंदाक्ष विमुक्त मानिनशः तय्यस्तभावदि विशुद्ध बुद्धया आरुहा कक्षेणं परम पदम ततः पतंतयो अनाष्टयुस्तृज्ञ। वे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में सेवा के बिना ही मुक्त होने के झूठे बहकावे में रहते हैं, वे ब्रह्म ज्योति के लक्ष्य तक भले ही पहुंच लें, किंतु अशुभ चेतना के कारण वैकुंठ लोक के आश्रय को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मुक्त लोग पुनः भौतिक संसार में फिर आप गिर के पड़ते हैं। जैसे कुछ लोग हैं ना, स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं, तो स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग में उस भौतिक जगत में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। स्वर्ग में बस यही तो है कि बहुत सारे ऐश्वर्य हैं, और जब आपका पूरा पुण्य खत्म हो जाता है फिर आप इस भौतिक जगत में पटक दिए जाते हैं। तो जहाँ से चले वहीं आ गए कि नहीं आ गए। तो इसलिए भगवत भक्ति पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि भगवत भक्ति बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमें भगवान की
शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्णा